to the third lecture of quantum chemistry series lecture. In this lecture you will study about the line spectra of the elements. So before moving toward the lecture in detail, subscribe my channel, press the bell icon and like my videos if you are getting from them. Now let's have a look on the lecture in detail. जैसा कि हमने पढ़ा लाइट हैव अ डुअल नेचर, लाइट की डुअल नेचर होती है, बिहेव लाइक एज अ पार्टिकल एंड वेव्स और सपोर्ट एंड वी आर मूविंग ऑनवर्ड टू सपोर्ट द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट. एंड वी टॉक अबाउट द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द लाइट, तो उसको हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस वर सपोर्टिंग द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट was supporting the particle nature of the light. Then we will study about the line spectra which is also supporting the particle nature of the light. We can say the spectrum is the arrangement of the particles or waves which are having some properties which are increasing and decreasing, and here we are talking about the wavelength. So line spectra और spectra उसी सूरत में obtain होता है when there is a interaction between the light and between the matter. जब हम white light की बात करते हैं तो white light जो होती है it lies between 400 and 700 nanometer and it consists of 7 basic colors, red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. तो white light जब उसको प्रिज्म से पास आउट किया जाता है तो इट्स स्प्रेड इनटू इट्स 7 बेसिक कलर्स, और जब इसको हम बैक गुजारेंगे इस प्रिज्म से तो इट कैन कंसिस्ट ऑफ व्हाइट लाइट अगेन, ये दोबारा व्हाइट लाइट बना लेते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पेक्ट्रा, जिस तरह हमने पहले कहा जब लाइट मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी तो हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होता है. एटॉमिक स्पेक्ट्रा की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, इट कैन ईदर बी अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और इट कैन ईदर बी एमिशन स्पेक्ट्रा. अगर हम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करें तो लाइट जो होगी वो कोल्ड बॉडी के साथ आके स्ट्राइक करेगी और हमारे पास एक स्पेक्ट्रा ऑब्टेन हो जाएगा. अब इस स्पेक्ट्रा में से लाइट का कुछ हिस्सा वो जो सब्सटेंस अब्सॉर्ब कर लेगा वो हमारे पास स्पेक्ट्रा की फॉर्म में आ जाएगा, और लाइट का वो हिस्सा जो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो रेडिएट हो जाएगा, वो हमारे पास रिमेनिंग रेडिएशंस की फॉर्म में इन दैट स्पेक्ट्रा आ जाएगा. तो वो डार्क लाइंस जो होंगी दैट विल रिप्रेजेंट्स द पोर्शन ऑफ द लाइट विच हैव बीन अब्सॉर्ब्ड. ठीक है, जो लाइट का पोर्शन उस स्पेसिफिक सब्सटेंस ने अब्सॉर्ब किया है वो हमारे पास और डार्क लाइंस की फॉर्म में स्पेक्ट्रा में आ जाएगा, उस कलर्ड स्पेक्ट्रा में, और बाकी सारा स्पेक्ट्रा हमारे पास कलर्ड रहेगा. व्हेन वी टॉक अबाउट द एमिशन स्पेक्ट्रा, तो एमिशन स्पेक्ट्रा ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द हॉट बॉडीज. ठीक है, हॉट बॉडीज क्योंकि एक्साइटेड होती हैं, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो अपने आप को अपनी एनर्जी को लो करने के लिए, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए एनर्जी जो होती है उसको इमिट करती हैं, एंड दैट्स व्हाई वी गेट द एमिशन स्पेक्ट्रा. एमिशन स्पेक्ट्रा के केस में जब लाइट इंटरेक्ट करेगी मैटर के साथ तो हमारे पास स्पेक्ट्रा उसी तरह से आएगा, और हमारे पास जो इमिटेड रेडिएशंस होंगी वो हमारे पास जो स्पेक्ट्रा होगा, अब यहाँ पर जो इमिटेड रेडिएशंस हैं ये हमारे पास कलर्ड लाइन की सूरत में आएंगी, एंड द रिमेनिंग स्पेक्ट्रा विल बी द dark spectra. So in case of absorption spectra we are getting a continuous spectrum, and in case of emission spectra we are getting a dark spectrum with colored lines, and in case of absorption spectra we are getting the colored spectra with the dark lines. ठीक है, सो इन केस ऑफ एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, वो लाइंस जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में हमारे पास डार्क लाइंस आ रही हैं, इट विल बी सीन इन द एमिशन स्पेक्ट्रा एज अ कलर लाइंस. वो लाइंस जो यहाँ पर हमारे पास डार्क होंगी इन द कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, वो हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रा के डार्क स्पेक्ट्रा में इन द फॉर्म ऑफ अ कलर लाइंस आएंगी. अब एमिशन स्पेक्ट्रा को बोहर एटॉमिक मॉडल ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो जब हम एमिशन स्पेक्ट्रा को डिस्कस करेंगे इन द बोहर एटॉमिक मॉडल तो इसकी जो बिहाइंड थ्योरी है वो हमें अच्छे से समझ आ जाएगी. So this is all about the line spectra of the elements. In the next lecture you will study about the very important topic of the quantum chemistry, and that is the Bohr atomic model. Till then stay happy, keep learning and type your queries regarding this topic in the comment section, and comment section में comment करते रहें उन तमाम topics के नाम जिनके बारे में आप सीखना चाहते हैं.